मौसम उस दिन बहुत खूबसूरत था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें धीरे धीरे धरती को भिगो रही थी। हवा में ताजगी थी और हवा के झोंके मन को सुकून दे रहे थे। ऐसा मौसम हमेशा से अर्जुन की कमजोरी रहा था। उस पल वो अपनी दोस्त रिया को ढूंढ रहा था ताकि इस मौसम की खूबसूरती को उसके साथ बांट सके। रिया की सहेली ने बताया कि वो कैंटीन की तरफ गई है, शायद पिछले मैदान में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो। अर्जुन ने रिया का नंबर डायल किया, लेकिन बार बार कॉल करने पर वो काट देती। ये अजीब लगा, ऐसा क्या जरूरी काम था कि वो उसकी कॉल नजरअंदाज कर रही थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से और बेचैनी में वो कैंटीन की ओर चल पड़ा। वहां लड़के लड़कियां मौसम का लुत्फा उठा रहे थे, खाने पीने में मगन थे। अर्जुन को भी भूख लग रही थी, लेकिन जब तक वो रिया से मिलकर अपने दिल की बात न कह लेता, उसे चैन नहीं था। आज वो रिया से अपने दिल का हाल बताने वाला था। उसे एहसास हो गया था कि वो रिया से गहरी मोहब्बत करने लगा था। दोस्ती अब उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। पिछले दिन रात को उसकी माँ ने कहा था, अब तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर है, मेरे साथ ऑफिस आया करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखूं। डिग्री पूरी होने के बाद तुम्हारी शादी कर दूंगी। इस घर की तन्हाई मुझे सताने लगी है। माँ की बात सुनकर रिया का चेहरा अर्जुन की आंखों के सामने घूम गया। माँ ने पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? अर्जुन ने कहा, हाँ, एक लड़की है, लेकिन पहले मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसकी रजामंदी जानकर ही आपको बताऊंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा है, अपनी पसंद से शादी करो ताकि जिंदगी में सुकून मिले। नापसंद लड़की से शादी करने से वो खुशी कभी नहीं मिल सकती। माँ की बातों में उदासी झलक रही थी, जैसे वो अपने अतीत में खो गई हो। अर्जुन ने पूछा, माँ, क्या आपके अतीत में कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है? माँ ने मुस्कुराकर टाल दिया, अभी तुम उस लड़की से बात करो, कब मिलवाओगे मुझे उसके परिवार से? अर्जुन ने वादा किया कि वो जल्द ही रिया से बात करेगा। अब वो रिया को ढूंढते हुए कैंटीन से आगे बढ़ा, जहां जोड़े एक दूसरे में खोए हुए थे। कुछ समय बिताने आए थे तो कुछ शादी की जिंदगी साथ बिताने की बातें कर रहे थे। अर्जुन को लगा कि रिया अपनी किसी सहेली के साथ होगी, किसी का मसला सुलझा रही होगी, जैसा वो अक्सर करती थी। लेकिन जब वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा, तो रिया का पसंदीदा बैग देखकर उसे यकीन हो गया कि वो यही है। जैसे ही वो पास गया, उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। रिया वहां अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त विक्रम के साथ थी और दोनों ऐसी हालत में थे कि अर्जुन शर्म से पानी पानी हो गया। रिया उसे देखकर घबरा गई। विक्रम ने गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है अर्जुन, तुम्हें हमारी निजता का ख्याल रखना चाहिए था। अर्जुन के सपने चकनाचूर हो गए। उसने रिया के लिए कितना कुछ सोचा था। वो साधारण परिवार से थी, फिर भी वो उसे अपनाने को तैयार था। वो जानता था कि माँ को उसका गरीब होना पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो उन्हें मना लेता। उसने रिया की हर छोटी बड़ी मदद की थी, बिना उसे कभी एहसास दिलाए। अब रिया शर्मिंदा नजर आई, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसकी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। वो यूनिवर्सिटी में और नहीं रुक सका। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में फूट फूट कर रोया।
विक्रम से उसे बेहद नफरत हो गई थी। वो जानता था कि विक्रम एक के बाद एक लड़कियों को फंसाता था और फिर उन्हें छोड़ देता था। उसे हैरानी थी कि रिया जैसी समझदार लड़की उसकी बातों में कैसे आ गई। माँ ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो गई। क्या हुआ अर्जुन? उसने सब कुछ बताया। माँ उदास हो गई और बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें कितना दुख हुआ होगा, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगी, अगर तुम्हें इतराज ना हो। अर्जुन ने कहा, माँ, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जब तैयार होऊंगा आपको बता दूंगा। लेकिन माँ को न जाने क्यों उसकी शादी की इतनी जल्दी थी। उनकी हरकतें हाल में संदिग्ध लग रही थी। वो देर से घर आती, ख्यालों में खोई रहती। उनकी साड़ियों का शानदार कलेक्शन था, लेकिन अब वो अक्सर ट्राउजर और शर्ट में नजर आती। बाल खुले, मेकअप हल्का, जैसे कोई जवान लड़की। अर्जुन को ये सब खटक रहा था। एक रात माँ देर से घर आई। उस दिन पिता की पूर्ण तिथि थी। अर्जुन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो बार बार फोन मिला रहा था, लेकिन माँ कॉल नहीं उठा रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने कॉल बैक किया और कहा कि वो जल्दी पहुंचेगी। जब वो घर आई तो दुल्हन की तरह सजी थी। उनके साथ विक्रम था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तेजी से माँ के पास गया। ये सब क्या है माँ? माँ ने कहा, बेटा, मैंने विक्रम से शादी कर ली है। मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन मेरी जिंदगी है, मुझे भी खुशियाँ जीने का हक है। अर्जुन सदमे में था। विक्रम उसे सहारा देने आया, लेकिन अर्जुन ने उसे धक्का दे दिया। दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो गुस्से और दुख में डूब गया। माँ की इस उम्र में अपने बेटे की उम्र के लड़के से शादी करना उसे असहनीय लगा। अगले दिन माँ को विक्रम के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर वो और भड़क गया। उसने नाश्ते की मेज पर ठोकर मारी और वहां से चला गया। माँ ने कहा, ये क्या बदतमीजी है अर्जुन? उसने जवाब दिया, आपने जो किया वो क्या है? आपने मुझे ये नहीं सिखाया था। माँ ने कहा, जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। अगर तुम्हें मेरी शादी इतनी मुश्किल लग रही है तो कुछ समय के लिए कहीं और चले जाओ। अर्जुन को लगा कि माँ उसे घर से निकालकर विक्रम के साथ मनमानी करना चाहती है। उसे यकीन था कि विक्रम का मकसद माँ की संपत्ति हथियाना है। वो माँ और विक्रम पर नजर रखने लगा। उसने अपने नौकर को उनकी बातें सुनने के लिए कहा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर उसने खुद उनकी बातें सुनने का फैसला किया। एक रात वो खिड़की के पास छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। माँ कह रही थी, अगर अर्जुन को सब पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। मैं अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहती। विक्रम ने कहा, उसे सच बता देना चाहिए, वो आपको गलत समझ रहा है। अर्जुन को कुछ गुस्सा आया। उसे लगा कि विक्रम माँ को उकसाकर संपत्ति अपने नाम करवाना चाहता है। अर्जुन ने विक्रम के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि विक्रम की दो बहनें हैं जो साधारण और सम्मानित परिवार से हैं। उसने सोचा कि वो विक्रम की बहन से शादी की बात करके उसे सबक सिखाएगा। वो विक्रम के घर गया। विक्रम घबरा गया और उसे बाहर ले गया। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, तुम पागल हो गए हो। मैंने तुम्हारी माँ से शादी की, उनकी मर्जी से की। मैं तुम्हारी तरह बेईमानी नहीं करता। अर्जुन ने उस पर थप्पड़ जड़ दिया।
दोबारा मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। घर लौटने पर माँ गुस्से में थी। तुम विक्रम के घर क्यों गए? उनकी बहन का रिश्ता तय हो चुका है। तुम ऐसा दोबारा मत करना। अर्जुन ने कहा, वो मेरी माँ से शादी कर सकता है तो मैं उसकी बहन का नाम क्यों नहीं ले सकता? माँ ने कहा, बस ये सब बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने सोच लिया कि वो विक्रम की बहन का रिश्ता मांगेगा और अगर नहीं माने तो वो उसे अगवा कर लेगा। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। माँ जमीन पर पड़ी थी। उनका शरीर कांप रहा था। मुंह से खून निकल रहा था। विक्रम उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने उसे धक्का दिया और माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। अंतिम स्टेज पर उनके बचने की संभावना कम है। अर्जुन स्तंभ था। माँ ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई थी। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ का देहांत हो गया। अर्जुन टूट गया। विक्रम ने उसे सांत्वना दी, लेकिन अर्जुन ने उसे दूर भगा दिया। माँ के दफन के बाद घर लौटकर अर्जुन फिर रो पड़ा। उसे अपनी गलतियों का पछतावा था। तभी विक्रम आया और बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम सच जानो। वकील ने आकर बताया कि माँ ने सारी संपत्ति अर्जुन के नाम कर दी थी। विक्रम ने एक डायरी दी और कहा, इसे पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। डायरी में माँ की कहानी थी। वो 18 साल की उम्र में अपने घर के चौकीदार से प्यार कर बैठी थी। उनके माता पिता ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। चौकीदार को मारकर घर से निकाल दिया गया। माँ ने उससे मिलना बंद कर दिया, लेकिन उसे भूल नहीं पाई। उनकी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई, लेकिन वो कभी खुश नहीं हुई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें सुकून मिला। जब उन्हें ब्रेन ट्यूमर का पता चला तो उन्होंने अर्जुन की शादी की सोची। एक दिन उन्होंने विक्रम को देखा, जो उनके पहले प्यार का बेटा था और हूबहू उसी जैसा था। माँ ने विक्रम से 6 महीने उनके साथ रहने की गुजारिश की, ताकि वो अपने आखिरी दिन अपने प्यार के सपने में जी सके। विक्रम ने उनकी बात मान ली। डायरी पढ़कर अर्जुन रो पड़ा। वो विक्रम से गले मिला और माफी मांगी। उसने विक्रम को ऑफिस में मैनेजर की नौकरी दी। समय बीता। अर्जुन ने एक साधारण लड़की से शादी कर ली, जिसकी आदतें माँ जैसी थी। उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन दिल में एक कसक रह गई। वो माँ की कब्र पर जाता, प्रार्थना करता और उसे सुकून मिलता। डायरी पढ़ने के बाद अर्जुन का दिल भारी था, लेकिन अब वो अपनी माँ की जिंदगी और उनकी आखिरी ख्वाहिश को समझ चुका था। उसने विक्रम से न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि उसे अपने ऑफिस में मैनेजर की नौकरी भी दी। ये रिश्ता अब नफरत से दोस्ती की ओर बढ़ चला था। अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी माँ की यादों को सजाएगा और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा। कुछ महीने बाद अर्जुन ने अपने बिजनेस को और विस्तार देने का फैसला किया। वो जानता था कि माँ हमेशा चाहती थी कि वो न सिर्फ उनकी मेहनत की कमाई को संभाले, बल्कि उसे और आगे ले जाए। विक्रम ने इसमें उसका पूरा साथ दिया। उसकी तेज दिमाग और मेहनत ने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों ने मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया, जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर आधारित था। ये विचार माँ की डायरी से प्रेरित था, जिसमें उन्होंने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम का जिक्र किया था। अर्जुन को लगा कि ये माँ की याद को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इसी बीच अर्जुन की मुलाकात काव्या से हुई। काव्या एक स्वतंत्र, आत्मविश्वास से भरी लड़की थी।
जो एक गैर लाभकारी संगठन में काम करती थी। वो साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया अर्जुन को अपनी माँ की याद दिलाता था। काव्या की सादगी और दूसरों की मदद करने की भावना ने अर्जुन का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अर्जुन ने काव्या से अपने अतीत, अपनी माँ की कहानी और अपने दुखों को साझा किया। काव्या ने न सिर्फ उसे समझा, बल्कि उसे अपने दुखों से बाहर निकालने में मदद की। उसने कहा कि माँ की यादों को जिंदगी में खुशियाँ बिखेर कर ही संभाला जा सकता है। अर्जुन और काव्या ने शादी कर ली। उनकी शादी सादगी भरी थी, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। काव्या घर में एक नई रोशनी लेकर आई। उसने अर्जुन के घर को फिर से हंसी और प्यार से भर दिया। दोनों ने मिलकर माँ की याद में एक छोटा सा चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता था। ये फाउंडेशन माँ के उस सपने को पूरा करता था, जिसमें वो चाहती थी कि उनकी मेहनत का कुछ हिस्सा समाज की भलाई के लिए जाए। विक्रम भी अब अर्जुन के परिवार का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी में स्थिरता पाई और एक साधारण नेक दिल लड़की से शादी कर ली। अर्जुन और विक्रम के बीच का रिश्ता अब भाईचारे जैसा हो गया था। दोनों ने मिलकर न सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि एक दूसरे के लिए हर मुश्किल में साथ खड़े थे। कुछ साल बाद अर्जुन और काव्या के दो बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। अर्जुन ने अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा। हर बार जब वो अपनी बेटी को हंसते खेलते देखता, उसे अपनी माँ की मुस्कान याद आती। काव्या ने घर को प्यार और गर्मजोशी से भर दिया था, और अर्जुन को अब वो कसक नहीं सताती थी, जो पहले उसे बेचैन करती थी। एक दिन अर्जुन अपनी माँ की कब्र पर गया। उसने वहां फूल चढ़ाए और मन ही मन प्रार्थना की। उसे लगा कि माँ जहाँ भी है, उसे देखकर खुश होगी। उसने माँ की डायरी को फिर से पढ़ा और महसूस किया कि उनकी मोहब्बत, उनके दुख और उनकी खुशियाँ अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो अब अपनी माँ के सपनों को जी रहा था, एक ऐसी जिंदगी जो प्यार, सम्मान और खुशियों से भरी थी। अर्जुन ने अपने बच्चों को अपनी माँ की कहानी सुनाई, लेकिन सिर्फ इतना कि वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने अपने दिल की सच्चाई को जिया और अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उस दर्द को जाने जो उसने झेला था। इसके बजाय वो चाहता था कि वो अपनी दादी की हिम्मत और प्यार को याद रखे। जिंदगी अब नए रंग में थी। अर्जुन का बिजनेस फल फूल रहा था, उसका परिवार खुशहाल था और विक्रम के साथ उसकी दोस्ती मजबूत हो चुकी थी। माँ की यादें अब दुख नहीं, बल्कि प्रेरणा बनकर उसके साथ थी। वो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता और हर रात सुकून की नींद सोता। उसकी जिंदगी अब एक खूबसूरत कहानी बन चुकी थी, जिसमें दुख की परछाइयां थी, लेकिन खुशियों का रंग उन पर भारी था। ये कहानी ये सिखाती है कि प्यार और इच्छाओं को समझने के लिए खुले दिमाग की जरूरत है। अर्जुन ने शुरू में अपनी माँ की भावनाओं को गलत समझा, लेकिन डायरी पढ़ने के बाद उसे उनकी जिंदगी और उनकी मोहब्बत की गहराई का एहसास हुआ। ये हमें सिखाता है कि दूसरों की भावनाओं और फैसलों का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो हमें समझ ना आए। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि माँ की मोहब्बत और उनकी आखिरी ख्वाहिश को छुपाना सही था, या उन्हें अर्जुन को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, ताकि गलतफहमियां और दुख से बचा जा सके?
अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवारों के साथ खुश रहिए। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।